हलाल सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी किया, उसके आड़ में ये लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और उसका उपयोग भी उन संस्थाओं के लिए होता है जो हमारे देश पे हमला करते हैं। एक प्रोडक्ट को आपको अगर हलाल सर्टिफिकेट देना है तो 47,000 प्लस जीएसटी इस एनजीओज को देना पड़ता है, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे ही उत्पादों पर हल्दीराम कोई हलाल का उत्पाद नहीं है। इससे जो पैसा लेता है कोई सरकार के अकाउंट में तो जाता नहीं है, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे हैं? आखिर कुछ खतरा होगा तभी कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में इस पे बैन आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने हलाल उत्पाद प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से ही अब कई राज्यों में हलाल उत्पादों में बैन लगाने की मांग कर रही है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी आज हिंदू जागृति समूह संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो हलाल उत्पाद हो रहे हैं, प्रोडक्ट हैं, उस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। मेरे साथ आज उन सदस्य कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सर, पहली बात, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, जय श्री राम। हलाल उत्पाद प्रोडक्ट क्या होते हैं ये? देखिए, हमारे देश में सरकार के द्वारा बहुत सारे सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन हलाल जैसा सर्टिफिकेट जो है ये तो मुस्लिम कंट्री वगैरह के लिए है, और जो यहाँ के लोग मुस्लिम कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उनके लिए वो अनिवार्य किया गया। उन लोगों के लिए कहा गया कि आपको ये लगाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने पैसे के लालच में और पूरे देश में, और धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में, यहाँ तो कोई इसका मतलब ही नहीं है, ना तो इतना बड़ा मुस्लिम बहुल प्रदेश है और ना ही किसी प्रकार की ऐसे कोई आवश्यकता यहाँ के मुस्लिमों के है, तो फिर भी इन लोगों ने इस प्रकार का हलाल सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी किया। उसके आड़ में ये लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और उसका उपयोग भी उन संस्थाओं के लिए होता है जो हमारे देश पे हमला करते हैं, हमारे सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैन करने के लिए हम लोगों ने मांग भी की है, और सरकार को हमने सीधे सीधे आज मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इसको तत्काल बंद भी करें किसी प्रकार से। इसमें जैसे यूपी में हुआ, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी क्यों कर रहे हैं? आखिर कुछ खतरा होगा तभी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी इतना अच्छा शासन चला रहे हैं, उनको क्यों बंद करना पड़ा? तो उस विषय पर सोचना इनको भी चाहिए, और छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में इस पर पूरा प्रतिबंध लग जाएगा। बातचीत के दौरान आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, इस संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, अभी इस संबंध में मुलाकात नहीं हुई है। कल हम रात में उनसे मिले थे, और एक सर्वव्यापक, पूरे प्रदेश में एक व्यापक ढंग से सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवादी सोच के लिए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है उसके प्रति हमने उनके प्रति विश्वास जताया है। और चूँकि विष्णुदेव साय जी हमसे आज से नहीं 25 साल से जुड़े हुए हैं, उनके हम गुरु परंपरा से हैं, तो उन्होंने हमारा स्वागत भी किया। और साथ ही साथ पाटेश्वर धाम का जो मुद्दा, और भी संतों के मठ मंदिरों पर जो विगत 2-3 वर्षों में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमले हुए हैं, आपने कई जगह सुना होगा, कोई आश्रम में ये हुआ, कोई मठ पे ये हुआ। ये एक बुरी मानसिकता कि संतों को भी संघ वाले हैं, भाजपा वाले हैं, ऐसा सोचकर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया। तो वो जो भी सताए गए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, उन सब को तत्काल राहत दें मुख्यमंत्री जी, ये हमने उनसे कल कहा है। हलाल उत्पादों में बैन लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए, यदि हलाल उत्पाद जो है, उत्पाद कुछ भी नहीं है, इनके उत्पाद नहीं होते हैं, ये हमारे ही उत्पादों पर, हल्दीराम कोई हलाल का उत्पाद नहीं है, ये सरकार के द्वारा सर्टिफाई कंपनी है, कोई भी कंपनी जो है, पर उसमें ज़बरदस्ती, आज मैं अभी ये बात आई कि भाई यदि हम अपना गौ माता का ब्रांड बना लें और हम कहें जय गौ माता ब्रांड ही खरीदना है, तो मुसलमान कहेगा कि नहीं कि ये तो गलत बात है। तो यही बात हम हिंदुओं को कहना चाहिए, और बात हिंदुओं की नहीं, हमारे साथ भारत के कुछ ऐसे मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे, वो भी कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि इनका जिन संगठनों से नाम जुड़ा हुआ है वो संगठन ही गलत है, वो इस देश के लिए खतरा है, वो इस देश के लिए संकट बने हुए हैं। इसलिए हलाल उत्पाद का पूरा पैसा जो है वो इस्लामिक जिहाद को जाता है। तो ऐसे संगठन को हम क्यों साथ दे रहे हैं? सरकार क्यों साथ दे रही है, और हम क्यों उसको सहन करें? लगाने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे जैसे कुछ नहीं, बात हिंदू मुस्लिम दंगे का बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरा जो कुचक्र बनाया गया है, ये केवल और केवल बाजार पे कब्जा करने की नियति है। इससे ना अभी तो हिंदुओं को पता ही नहीं है, हम कहें मुसलमानों को भी नहीं पता। ये कहते हैं कि हलाल उत्पाद मुसलमानों के लिए हलाल है, हराम नहीं है, इसको तुम खा सकते हो, लेकिन क्या मुसलमानों को पता है? नहीं पता। हिंदुओं को तो पता ही नहीं। आज बहुत लोग चकित होते हैं इस बात को सुन करके कि क्या ऐसा भी हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर आपको कोई दिखाते हैं, है ना, देखिए कोई ब्रांड दिखाते हैं, यहाँ पर ये हलाल का सर्टिफिकेट दिख रहा है,
तो ये कभी लोग देखते ही नहीं, इसको पीने के पहले देखना चाहिए इसमें क्या क्या है। हम देख लेते हैं एक्सपायरी कब है, ये क्या है, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, पर ये नहीं देखते हम लोग। तो ये देखना चाहिए, एक जागरूक नागरिक बने। और मीडिया को लेकर कि आज हमने ये जानकारी फैलाने का प्रयास किया है, यानी हमारा ये पहला प्रयास है। अभी पहली बार ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, अभी जल्दी अधिवेशन होगा, इसको और व्यापक करेंगे, न्यूज़ में आएगा, इसके लिए और जो पुस्तकें छपी हैं और सोशल मीडिया पे ये सब डालेंगे तो अपने आप बहुत कुछ तो ऐसे ही बेल हो जाएगा। समझ, लोग भी प्रतिबंध, अभी आप ही सुन रहे हैं, आपको ही लगेगा मैं एक बार देखूंगी जरूर कि इस बिस्किट में लिखा तो नहीं है हलाल, मैं क्यों खाऊं भाई? यदि उसमें ISI है ठीक है, और कोई चीज़ है ठीक है, इसको क्यों खाऊं? ये तो मुस्लिम के लिए किया गया है। या मुस्लिम भी सोचता है कि दूसरे कंट्री का कोई मार्क जो है वो यहाँ आकर के क्यों बेच रहा है। आज आप कहते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करो, आप कहते हैं पाकिस्तान हमको इतना क्षति पहुंचाता है, उसके प्रोडक्ट, विचार, उनके सब चीज़ों का बहिष्कार करो, तो इसका तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा। ये तो हमारे देश के लिए खतरा है। जी धन्यवाद सर, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं सुनील घनवट हिंदू जन जागृति समिति का महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठक करके कार्य कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें हलाल संबंधी कुछ चीज़ें बताई, उसके लिए क्या आप कहेंगे? जी देखिए, आज हमने रायपुर में एक प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली, जिसमें परम पूजनीय बालकदास जी महाराज, मिशन सनातन के संस्थापक अध्यक्ष मदन मोहन उपाध्याय जी थे, विशाल ताम्रकार जी थे, ऐसे अलग अलग संत, त्रिपाठी जी थे। तो विषय ये गंभीर है कि आज हमारे देश में सरकार की जो खाद्यान्न है, औषधि है, इनको सर्टिफिकेट देने वाले अधिकृत संगठनाएं हैं, एजेंसीज़ है, जैसे FSSAI, FSSAI है, FDA है, फ्रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है। ये होने के बावजूद कोई अलग NGO ये सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? इसका उत्तर नहीं है। फिर भी आज हमारे देश में 5 ऐसे मुस्लिम NGOs है जो उत्पादकों के लिए एक हलाल सर्टिफिकेट देती है, और एक प्रोडक्ट को आपको अगर हलाल सर्टिफिकेट देना है तो 47,000 प्लस GST इस NGOs को देना पड़ता है, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 दिन पूर्व संसद में जब विषय उठा तो निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया कि खाद्यान्न के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार की एजेंसीज होने के बावजूद कोई NGO सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। फिर भी आज हमारे देश में 57 मुस्लिम देशों में आपका बिजनेस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, आर्थिक लालच दिखा के 5 NGO, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसे 5-6 मुस्लिम NGOs है जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और इनका पैसा कहाँ जा रहा है? आप जमीयत उलेमा हिंद के वेबसाइट पे जाके देखिए, उन्होंने इस देश में करीबन 700 से अधिक जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप है, उनके लीगल एड चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण हो, चाहे 26/11 का मुंबई का हमला हो, ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में जिनके आरोप है, जिन पे उनके केसेस ये चला रहे हैं। यानी हलाल उत्पाद के नाम से पैसा लिया जा रहा है सर्वसामान्य लोगों से, और उसका उपयोग किया जा रहा है देश के विरोध में, देश की सुरक्षा के विरोध में, एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने के विरोध में। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि आज हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड पिछले 10 सालों में 2.1 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी हलाल इकोनॉमी के माध्यम से हुई है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। आज हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है 3.71 ट्रिलियन US$ की, यानी एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है। इसलिए योगी सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हलाल उत्पाद पे बैन लाया, बिल्कुल उसी प्रकार से इस हलाल उत्पादों पे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बैन लाना चाहिए, क्योंकि ये विषय केवल मीट मांस तक नहीं है, ये सभी उत्पादों में आया हुआ है। दूध हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, ओवन हो, फ्रिज हो, बिल्डिंग हो, अस्पताल हो, सभी जगह पे हलाल आया हुआ है। तो इसके बारे में पिछले 2.5-3 साल से हम जागृति कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी है, 6000 पन्नों का अभ्यास करके, रिसर्च करके उन्होंने एक किताब बनाई हुई है, और सभी लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश पे इस पे बैन आना चाहिए। सर, आपका परिचय? मैं CA मदन मोहन उपाध्याय। मैं जानना चाहूँगी कि ये हलाल सर्टिफाइड अगर प्रोडक्ट बैन होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कलेक्शन है, इससे जो पैसा लेता है, कोई सरकार के अकाउंट में तो जाता नहीं है, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। जैसा कि सेक्शन 32A और D, जिसके तहत यूपी सरकार ने जो बैन किया है, उसके नियमों के तहत किया है, और संवैधानिक नियम है कि भाई आप सरकारी संस्थाओं के अलावा कोई दूसरा लोगो लगाया नहीं जा सकता। रही बात बाहर भेजने की कि आप अपनी लोगो लगा के जो एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे यूपी में भी बैन नहीं है, कहीं भी बैन नहीं लगाया जाएगा।
पर जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, 85% है, वहाँ 15% के लिए आप इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो सरकार के अकाउंट में ना जाके आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जा रहा है, तो इससे सरकार को कोई लॉस होने वाला नहीं। अभी तक आप सर ने बताया कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, ये प्रोडक्ट बैन करने के लिए आप लोगों ने कब से कदम उठा रहे हैं और क्या क्या कदम उठा रहे हैं? 2008-9 से हिंदू जन जागृति समिति 2008-9 से इस पे लगी हुई है और अभी तक का ये प्रयास का प्रतिफल है कि यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया है। बहुत जल्द ही महाराष्ट्र सरकार भी जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बैन होगा। इसके बाद बाकी जगह भी बात चल रही है और इन्हीं के प्रयास का प्रतिफल है कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़े खुल के इस पे बोला है कि ये बैन होना चाहिए। तो सब जगह पे संपर्क किया जा रहा है और अवसर आएगा, समय आएगा तो सब जगह बैन होगा। तो मेरे साथ मौजूद थे जन जागृति हिंदू समूह के कुछ लोग, जिन्होंने बताया कि हलाल प्रोडक्ट भारत में कितना ज़रूरी है, छत्तीसगढ़ में क्यों बैन होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में अभी ये बैन नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करके रखा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जानकारी मिली, इन्होंने जानकारी दी कि अर्थव्यवस्था में इसका से कोई भी असर नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इनकी बातों को सुनती है, इनकी मांगों को सुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में सार्थका, रायपुर।